खबर का जयपुर से है। अतिक्रमण पर जेडीए का एक्शन सामने आया है। पीला पंजा चलाने की तैयारी कर रहा है जेडीए। त्रिवेणी नगर कच्ची बस्ती में ये कार्रवाई, बुलडोजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। रोड तक लोगों ने बना रखी है दुकानें और घर। स्थानीय लोग अब इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो अतिक्रमण पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्रवाई करने की तैयारी में है। त्रिवेणी नगर कच्ची बस्ती में ये कार्रवाई, तस्वीरें आपके सामने। बुलडोजर और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों ने सड़कों तक दुकानें बना रखी हैं, घर बना रखे हैं और अब इस कार्रवाई का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। तो कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जरा जान लेते हैं। सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए लाइव। वीरेंद्र, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन इन सबके बीच में स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो है जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए कि ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पर ये जेडीए के द्वारा जब पीला पंजा चलाया जाएगा, तो ये जगह जो है जब इस कॉलोनी को बसाया गया था उस दरमियान जो है दुकानों के लिए अलॉट हो गई थी, कॉमर्शियल यूज़ के लिए अलॉट की गई थी। लेकिन जो है इनके द्वारा जो कह सकते हैं कि इस जगह के ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया था, अपने घर हैं वो बना लिए गए थे। लेकिन इनको काफ़ी समय पहले है नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उस नोटिस के बाद भी जब इनके द्वारा खाली नहीं किया गया, तो आज जो है जेडीए के द्वारा ये जो कार्रवाई है ये देखने को मिल रही है। इसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग जो कह सकते हैं कि ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिनको लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और लोग खुद जो है यहाँ पर जो अपने घरों के ऊपर जो चद्दर या फिर टीन सेट जो लगाए गए थे, उन टीन सेट को स्वयं हटाते हुए देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है सेफ्टी के लिहाज से जो पुलिस जाब्ता और तमाम जो आसपास के थाने के जो पुलिस अधिकारी हैं, एसएचओ हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे। और आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं जो एनडीटीवी पर हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है कच्ची बस्ती के अंदर इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इनसे मैं एक बार जानने की कोशिश करूँगा। मैम, कितने टाइम से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 35 साल से हो रहे हैं। हम गरीबों की झुग्गियाँ उठवा रहे हैं यहाँ से। क्या अब हम लोग कहाँ जाए? तो आप लोगों को पहले जेडीए की तरफ से नोटिस दिया गया था क्या? नोटिस दिया गया था, लेकिन क्या करें, हम गए भी थे, हम कर रहे हैं वैसे कार्रवाई, लेकिन हमें शाम तक ये मोहलत नहीं दे रहे। हम शाम तक मोहलत मांग रहे हैं इन लोगों से कि शाम तक मोहलत दो हमें, लेकिन नहीं दे रहे। कहाँ रहेंगे? कहाँ रहे? यहीं रहेंगे। क्या करें, तम्बू तान तान के यहीं रहेंगे। कहाँ जाए? है ही नहीं, हम कहाँ जाए हमारे बच्चे बच्चे लेके। मान नहीं रहे, हम बोल रहे हैं, हम हाथ भी जोड़ रहे हैं इनके, नहीं मान रहे, हम क्या करें। बिल्कुल, देखिए आपको एक जगह की तस्वीर क्या मिलेगा इनको? गरीब आदमी की झुग्गियाँ तोड़ के इनको क्या मिलेगा? लेकिन ये जगह तो जेडीए की सरकारी जमीन बताई जा रही है, उसके बाद आप लोगों को नोटिस नहीं। हमारे पास सब चीज़, इनके राशन कार्ड भी है, सर्वे नंबर भी है, सब है इन झुग्गियों के, तब भी जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है हमारी झुग्गियों को। हम मोहलत मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक माता जी है, ये देखिए रोती हुई। ये 5 बेटियां हैं। मेरी हेमा खत्म हो गई, 3 महीना हुआ, अभी होली के दिन खत्म हुई थी सर। और ये मोदी ये कहना किसने तुड़वा दिया? ये लालचंद खटीक ने तुड़वा दिए इन घरों को। कोई रहने के लिए साधन नहीं है, क्या करेंगे सर? तो आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ हमारे को तो 50 साल हो गए सर। मेरी उम्र 50 साल की हो गई, 50 साल हो गए यहाँ। जेडीए के अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोगों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन आपने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अब जाकर जो कहा हमको तो नोटिस ही नहीं दिया, ऐसे ही तोड़ रहे हैं। तो पर क्या क्या आप क्या नोटिस दे गए थे पहले। अच्छा, क्या कहा था नोटिस में? ये हटाओ, इनको सामान को निकालो। निकालते नहीं है, अब निकाल रहे जेडी वाले हैं जब। अच्छा, ये बात है। तो ये सही है कार्रवाई? सही है कार्रवाई। क्या कार्रवाई सही है? कुछ तो भी नहीं रहने के लिए है। जगह मेरी है, बात तुम्हारा सुनो, तो सही है। मेरी बात सुनो। लालचंद बिक चुकिया है, खटीक है ने उसने। पार्षद है यहाँ? हाँ, बिक चुकिया है पार्सल। उसने सब दुनिया के ऊंडे घर करवा दिए, खड्डे करवा दिए, और वही अब के तुड़वा रहा इनको झोपड़ी को। लालचंद खटीक उसका लड़का, दोनों ही है ने। हम बहुत दुखी हैं। आपको बताना चाहूँगा कि दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर कोई ऐसी
नॉनसेंस ना फैले, इसके लिए जो है यहाँ पर देखिए कि जो है पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। बहरहाल सिक्योरिटी के लिहाज से जो है यहाँ पर पुलिस आसपास के जो पुलिस के थाने के जो SHO कोई अधिकारी है वो जेडीए का यहाँ बैठ- पर वीरेंद्र, बातचीत करने के लिए अगर आप कर पाए तो, क्योंकि एक महिला जैसे हम सुन रहे थे वो कह रही है 35 साल से यहाँ पर हम रह रहे हैं। 35 साल से क्या कर रहा था जेडीए? कि ये इस तरीके की कार्रवाई है वो की जा रही है, और क्या कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिली? ये प्रोसीजर कम से कम 10-15 दिन से चल रहा है, जिसमें यहाँ 2-3 बार मैं खुद आके समझाइश करके गया हूँ कि आपका जो है ये अतिक्रमण टूटने के आदेश हो गए हैं, जाब्ता आएगा। यहाँ लोगों से समझाइश की है, काफ़ी हद तक लोग उस टाइम भी कन्विंस थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या पता आए कि नहीं आए, तो वो थोड़ा अटक गए थे जो अब सामान हटा रहे हैं। बाकी काफ़ी लोगों ने सामान पहले ही हटवा लिया था। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को लेकर आपत्ति भी जताई है। कुछ 2-3 परिवार ने आपत्ति जताई है, बाकी ज़्यादातर ऐसा कुछ है नहीं। इन्हें कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आप देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो महिलाएं आप बैठी हुई देख रहे हैं, इनके घर भी यहाँ से हटाए जा रहे हैं। इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे और कितने टाइम से ये यहाँ पर माता जी रह रहे हैं, इनसे जानूँ। क्या नाम है माता जी? मेरा किसनी देवी। कितने टाइम से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम 35-40 साल से रह रहे हैं यहाँ। 35 साल के भी ऊपर हो गया हमको। मेरा कोई तड़ी नहीं है भाई साहब। मैं आसमान की पटकीर धरती के जेल में, मेरे एक बेटा वो भी पागल हो रहा। मैंने अभी पैसा लगा के मैं 8 के पैसे लूँ, मेरे 2 चल्ला टल्ले हुए हैं मेरे भाई साहब। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगी अब? मेरा कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब। तो आप लोगों ने, आपने जेडीए के अधिकारियों से कहा कि हमें दूसरी जगह भी आप शिफ्ट दूसरी जगह शिफ्ट करवा दे भाई साहब। कहीं मेरे को जगह देती है चाहे थोड़ी बहुत रहना के लिए, मैं कहाँ जाऊंगी भाई साहब? थोड़ी जो, लेकिन जगह तो चाहिए ना रहने के लिए। कहाँ जाएगी फिर ये? हाँ, कमाने वाला नहीं है, खुद शरीर में आदि बीमार है, फिर कहाँ जाएगी? जगह की कमी। आप लोग कहाँ यहीं रहते हैं? यहाँ यहीं रहते त्रिवेणी में। टाइम से रह रहे हैं? मेरे को हो गए 20-22 साल। 20-22 साल हो गए। तो ये जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, पहले सूचना थी आप लोगों को इसकी? सूचना तो थी पहली। अच्छा, कितने टाइम पहले की? मेरे को तो 20-22 साल की माता जी को पूछ, ये बताइए। देखिए यहाँ पे एक और माता जी हैं। माता जी कितने टाइम से रह रहे हैं? मैं ये रह सुन रह था वहाँ तो खूब केस लड़े बाबूजी, खूब पीसर लगाए सर। छोड़ो भी कौन से कुमा बड़ा पता थाना में अंदर बना ठोर कौन दोनों बनाए सर। अगर बात की जाए यहाँ पर मनी, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू जारी है, और जेडीए के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों को समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं जो है अपने घरों से सामान निकाल कर जो है यहाँ पर बाहर रखते हुए, सड़क पे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है जेडीए के द्वारा पीला पंजा है वो चलाया जा रहा है, और ये जो पूरा अतिक्रमण है हटाने का काम है जेडीए की टीम के द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति भी जताई जा रही है, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा रोक कर जो है समझाइश कर यहाँ से जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए, ये देखिए आंगनबाड़ी है, इसके ऊपर भी जो है यहाँ पर जेडीए का पीला पंजा है वो चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जब ये कॉलोनी बसाई गई थी उस दरमियान जो है ये जो पूरी जगह है ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए थी, और उस कॉमर्शियल यूज़ की बजाय जो है यहाँ पर जो है कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, और उसी को लेकर यहाँ पर जो है ये कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर अब मेरे साथ जेडीए के अधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? अनूप नाम। अभी कितने घरों को चिन्हित किया गया है कार्रवाई के लिए? 6 घरों को चिन्हित किया था। 6 घरों में कार्रवाई होनी है। अच्छा, तो ये किस लिए कार्रवाई हुई? क्योंकि लोग कह रहे हैं हम 30-40 साल से रह रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या है कि जेडी की योजना है त्रिवेणी नगर योजना। त्रिवेणी नगर योजना में दुकानें काटी गई थी, तो दुकानों को जिसका आवंटित है ना उनको पोजीशन दे नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एनक्रोचमेंट था, और उस एनक्रोच को क्लियर करवा। लेकिन 30 साल बाद इस तरीके की कार्रवाई होना, ये तो थोड़ी सी विभाग की भी तो जो कह सकते हैं कि सर एक्चुअली क्या है कि काफ़ी बार शिकायतें हुई थी, परफॉर्म रिपोर्ट बनी थी, ये लोग स्टे लेके आ गए, स्टे के बाद वेकेंट हुआ, ये बाद में कार्रवाई हुई। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो 30 से 35 साल हो गए हैं लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, और
यहाँ पर जब इस पूरे मामले को लेकर जो है कोर्ट केस भी चला था और जब कोर्ट के द्वारा जब उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद जो है ये कार्यवाही है ये की जा रही है। और आप देखिए पूरी तरीके से दोनों छोर के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। और आपको दूसरी तस्वीर में मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें भी दिखाएं जो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि रोते बिलखते हुए देख सकते हैं। कुछ परिवार है वो जो तो अतिक्रमण पर जेडीए का एक्शन सामने आया है, कार्रवाई जिसे अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ तस्वीर उन लोगों की जो कि जिनके आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मोहलत नहीं दी गई। तस्वीरें आगे भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।